हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है बिहार एएनएम एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब का है? 5 जनवरी, जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था बिहार एएनएम 2024 में 5 जनवरी को, वही फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन है। तो जिससे इससे आप लोग को पता चल जाएगी कि क्वेश्चन का लेवल जो है किस टाइप से है। यदि आप लोग एएनएम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा कि किस टाइप से प्रीवियस क्वेश्चन दिया जाता है और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है, जिससे आप लोग को पता चल जाएगा कि क्या है, कैसा क्वेश्चन आता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का लक्ष्य 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के लिए प्रतिशत तक बढ़ाना है। सकल घरेलू उत्पाद के लिए तो क्या यहाँ पे हो जाएगा 2.5%। नेक्स्ट, यहाँ पे कौन सा लक्षण टाइप 1 डायबिटीज मेलेटस का सबसे अधिक संकेतक है? टाइप 1 में जो होता है, टाइप 1 का डायबिटीज मेलाइटस जो होता है उसमें सबसे अधिक संकेतक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पोलीयूरिया और पोलीडिस्पिया। पोलीयूरिया मतलब क्या होता है? अधिक यूरिन का आउटपुट होना, और पोलीडिस्पिया मतलब अत्यधिक प्यास लगना। तो ये दोनों कंडीशन होते हैं किसमें? टाइप 1 का डायबिटीज मेलाइटस जो होता है डायबिटीज का, उसमें वो देखने को मिलता है। स्वास्थ्य देखभाल में बाल स्वीकृति का तात्पर्य है, तो क्या हो जाएगा? चिकित्सा संबंधी निर्णयों में बच्चों की भी भागीदारी उनकी उम्र और परिपक्वता के अनुरूप होना चाहिए। तो यही क्या हो जाएगा? बाल स्वीकृति का तात्पर्य होता है, क्या होता है? चिकित्सा संबंधी सभी जो भी निर्णय लेंगे उसमें बच्चे का भी भागीदारी होना चाहिए, उसका उम्र और परिपक्वता के अनुरूप होना चाहिए। चिकित्सा संबंधी निर्णयों में बच्चों की भागीदारी उनकी उम्र और परिपक्वता के अनुरूप, यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 4। संक्रामक मोनोन्यूक्लियस के प्रसार को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी चीज सिफारिश की जाती है? मोनोन्यूक्लियस संक्रमण का जो प्रसार है उसको रोकने के लिए तो क्या करते हैं उसमें? व्यक्तिगत वस्त्रों जो होता है, वस्त्र नज़दीकी संपर्क से बचना चाहिए, उसका डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, और फिर उसका व्यक्तिगत जो भी वस्त्र है उसके संपर्क में नहीं आना चाहिए। सामान्य प्रसव में नवजात शिशु की तत्काल देखभाल जो इमीडिएट केयर प्रदान करते हैं, इमीडिएट केयर, उसमें निम्नलिखित को छोड़कर सभी चीज़ें शामिल होना चाहिए। विलंबित कोड क्लेम, वायुमार्ग नियमित सक्शनिंग, त्वचा से त्वचा संपर्क, विटामिन के इंटर एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो इमीडिएट केयर में है सबसे, यहाँ पे निम्नलिखित को छोड़कर सभी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। ये सब जो है कोड क्लैंप, त्वचा से त्वचा संपर्क, विटामिन के, ये रूटीन केयर के अंतर्गत आता है। मतलब रूटीन केयर ना बोलते हुए हम लोग बोल सकते हैं कि ये बाद में भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट एयरवे जो है इमीडिएट देना चाहिए, एयरवे देना चाहिए। ताप संवेदनशील तरल पदार्थों को स्टराइज करने के लिए कौन सी विधि को प्राथमिकता दी जाती है? तो कौन सा होगा? फिल्ट्रेशन। प्रसव के समय तक अव्यक्त चरण का निदान तब तक किया जाता है जब नली पैरस में प्रसव पहला चरण कितने अधिक हो जाता है। नली पैरा मतलब जो भी एक बार भी जो मतलब जीवित बच्चे को जन्म ना दी हो, तो उसमें क्या होता है? 20 घंटे। विषाणु मुख्यतः किसके द्वारा मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं? क्या हो जाएगा? सामान्य सेलुलर कार्य को बाधित करने के द्वारा। प्रसव उत्तर एंडोमेट्रियटिस का एक प्रमुख संकेत क्या है? क्या हो जाएगा? दुर्गंध युक्त लोचिया, ये क्या बोल, जिसमें जो डिलीवरी के बाद जो भी मतलब सूतिका अवस्था प्यूपेरियम का टाइम होता है, उसमें अगर एंडोमेट्रियम का संक्रमण हो गया है तो उसमें क्या होता है? दुर्गंध युक्त जो सेक्रेशन होता है वो देखने को मिलता है।
एक नर्स माताओं को एक समूह को विकासात्मक मील के पत्थर पर शिक्षित कर रही है। एक माँ का कौन सा कथन आगे की शिक्षा की आवश्यकता को दर्शाता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि जो है वो 18 महीने की उम्र तक वाक्य नहीं बोल रहा है बच्चा जो है, तो उसे तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। 18 मंथ का हो गया, उसके बाद भी वो कुछ मतलब कोई वर्ड बोल नहीं पा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या हो ना, डॉक्टर से संपर्क या परामर्श लेना चाहिए। नवजात शिशुओं को मूल्यांकन में उपयोग की जाने वाली अपगार स्कोर में निम्नलिखित में से छोड़कर सभी शामिल है। अपगार स्कोर में तो इसमें क्या क्या शामिल होता है? हृदय रेट, मांसपेशी टोन, श्वसन प्रयास। बट ये जन्म के समय वजन ये इसमें शामिल नहीं होता। अपगार स्कोर में क्या क्या टोटल जो होता है 5 इसमें कंपोनेंट होते हैं: एपेरियंस, पल्स, ग्रीमेसेस, एक्टिविटी और रेस्पायरेशन। प्रसव पूर्व अवधि के दौरान सिंपैसिस फंडल ऊंचाई का मापन क्या आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भ्रूण की वृद्धि और विकास। सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या में होम विजिट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? होम विजिट जो करते हैं उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? वो क्या होता है, समुदाय के स्वास्थ्य और सामाजिक आवश्यकताओं का आकलन और समाधान करना। पोषण को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की रणनीति में क्या शामिल होना चाहिए? केवल कैलोरी सेवन पर ध्यान केंद्रित, परिवार को एक समान आहार योजना पालन करने की सलाह, या फिर सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक संदर्भों के अनुरूप आहार संबंधी सलाह, सिर्फ सप्लीमेंट्स के सेवन पर जोर। तो क्या होना चाहिए, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक संदर्भों के अनुरूप आहार संबंधी सलाह। होम विजिट के दौरान एक बाल स्वास्थ्य नर्स को विकास संबंधी देरी के लक्षणों का निरीक्षण करना चाहिए, जिसमें शामिल है 4 महीने की उम्र तक किसी सामाजिक मुस्कान का नहीं होना। जो सोशल स्माइल होता है वो 2 मंथ में ही हो जाता है। जो बच्चा सोशल स्माइल करने लगता है वो 2 मंथ में करने लगता है। अगर वो 4 मंथ हो गया उसके बाद भी वो सोशल स्माइल नहीं कर रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए इसमें, तो इसका निरीक्षण करना चाहिए। उच्च जोखिम वाले नवजात शिशु की सफल पुनर्जीवन के बाद अगला तत्काल कदम क्या है? तो क्या होना चाहिए, पुनर्जीवन के बाद तापमान नियंत्रण सहित नियमित देखभाल। सामुदायिक स्वास्थ्य टीम में एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में मुख्य रूप से क्या शामिल है? तो इसमें क्या होता है, स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों को संबोधित करना और सहायता सेवाएं प्रदान करना। प्री एक्लेम्पसिया का सामान्य लक्षण क्या है, जिसके लिए गर्भवती महिला को तुरंत रेफर किया जाना चाहिए? वजन बढ़ना, ये माइल्ड नोजिया, जल्दी पेशाब आना, लगातार सिर दर्द और दृश्य परिवर्तन। तो प्री एक्लेम्पसिया में क्या होना चाहिए, इसमें इस कंडीशन में जो रेफर करना चाहिए, इमीडिएट तुरंत ही रेफर करना चाहिए अगर लगातार सिर दर्द है, दृश्य में परिवर्तन है। तो ये किसका कारण हो सकता है, ये जो हो सकता है एक्लेम्पसिया का कारण हो सकता है। पेप स्मीयर टेस्ट प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है। पेप स्मीयर किसके लिए करते हैं, सर्वाइकल कैंसर जो होता है उसके लिए करते हैं। 2018 में शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो आयुष्मान भारत योजना इसका क्या है, ये कमज़ोर जो आबादी है, आबादी वहाँ पे स्वास्थ्य बीमा कवरेज करना। ऑक्सीटोसिन को किस लिए प्रसव के बाद प्रबंधित किया जाता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रसव उत्तर जो रक्तस्राव ब्लीडिंग होता है उसको रोकने के लिए ऑक्सीटोसिन रिकमेंड करते हैं। कार्पस ल्यूटियम द्वारा जारी हार्मोन जो गर्भावस्था के लिए महत्वपूर्ण है, तो कौन सा होता है कार्पस ल्यूटियम के लिए? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में प्रभावी भागीदारी के लिए किसके लिए स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे कौन हो जाएगा,
किसके लिए? कार्यक्रम के परिणामों की निरंतर निगरानी और मूल्यांकन में संलग्न रहने के लिए। किशोरान मतलब बच्चों की देखभाल और संरक्षण विधेयक 2015 के अनुसार जघन्य अपराधों के मामलों में किशोर की आयु 18 वर्ष से घटाकर कितना वर्ष कर दी गई? तो 16 वर्ष। स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन में आवश्यक स्टॉक बनाए रखने में एक बड़ी चुनौती है। तो क्या हो जाएगा? गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति की आवश्यकता के साथ बजट की कमी को संतुलित करना। सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या में गैर सरकारी संगठनों की मुख्य भूमिका में मुख्य रूप से शामिल है। तो यहाँ पे हो जाएगा मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं का कार्यान्वयन और समर्थन करना। स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं में आमतौर पर शामिल होता है। तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उसमें क्या क्या होता है? टीकाकरण उपलब्ध कराना। एक्टोपिक गर्भावस्था के लिए प्रमुख जोखिम कारक क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है? जिसमें कि जो फर्टिलाइज जो एग होता है वो यूट्रस में ना इम्प्लांटेशन होकर कहाँ पे हो जाता है? जहाँ पे फर्टिलाइज होता है, यानी फेलोपियन ट्यूब में ज़्यादातर ये फर्टिलाइज्ड हो जाता है, वहीं पे मतलब उसका इम्प्लांट हो जाता है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इसमें क्या होता है? ये होता है किस कंडीशन में इसमें जोखिम कारक देखने को मिलता है? तो पेल्विक सूजन रोग का इतिहास, मतलब पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है तो उस कंडीशन में ये देखने को मिलेगा। एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स एक समुदाय में मधुमेह के उच्च प्रसर की पहचान करती है। सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक समुदाय व्यापी आहार संशोधन कार्यक्रम विकसित करना। एक से 3 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आहार दिशा निर्देश कुल दैनिक कैलोरी कितना % होना चाहिए 1 से 3 वर्ष बच्चों के लिए? तो कितना हो जाएगा? 25 से 30%। किस उम्र में एक बच्चे को अर्थ के साथ 2 शब्द वाक्यांशों का उपयोग करना शुरू करना चाहिए? तो ये 12 माह। क्लिनिक के निर्धारित गतिविधियों को प्रभावी संगठन को मुख्य रूप से किस पर विचार करना चाहिए? तो जो मरीज है, मरीज का जो इन्फेलोपैथिक घंटे को आवश्यक सेवाओं के प्रकार। आशा योजना की विशेषताएं निम्नलिखित है। आशा की सेवाएं नए विवाहित जोड़े को सलाह देने के लिए उपयोग की जाती है ताकि विवाह के बाद जन्म के 2 वर्ष देरी हो सके। फिर इनमें एक बच्चे दंपतियों को पहले बच्चे के जन्म के एक साथ 3 वर्ष का अंतर रखने की सलाह दी जाती है। तो ये दोनों हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहली तिमाही में नियमित प्रसव पूर्व देखभाल के निम्नलिखित से किस सिफारिश की जाती है? किसकी सिफारिश की जाती है पहला ट्राइमेस्टर में? तो वो होता है डायरेक्टिंग अल्ट्रासाउंड। प्रसव पूर्व भ्रूण की निगरानी पर परामर्श से माँ को निम्नलिखित के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। किस किस कंडीशन में जो है इसमें जानकारी मिलना चाहिए? तो क्या हो जाएगा? तो ये होता है किक काउंट और आवधिक अल्ट्रासाउंड मूल्यांकन का महत्व। केवल बी, इसमें केवल बी जो है वो क्या है? प्रसव पूर्व भ्रूण की निगरानी पर परामर्श से माँ को निम्नलिखित के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए कि अल्ट्रासाउंड में मतलब क्या क्या है उसमें दिया गया है। तो यहाँ पे केवल बी। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा, आप लोग को पता चल गया होगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है। तो आप लोग चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।